बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू हसनैन का किचन। अल्लाह ताला की रहमत और बरकतों के साथ आज की एक विंटर स्पेशल रेसिपी मैं लेकर आई हूँ। मैंने बड़ी मेहनत से तैयार की है, आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है। ये हैं अलसी की पिनियाँ। अलसी जो है वो सबसे कदीम जो है ये क्रॉप है। ये हाई प्रोटीन होती है, इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर होता है, ये वेट लॉस में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इसमें ओमेगा 3 होता है और ये हार्ट प्रॉब्लम जो है उनके लिए बहुत अच्छी होती है, हार्ट के लिए बहुत अच्छी होती है, ब्लड प्रेशर को कम करती है। इसके अलावा मैंने आम तौर पर लोटस सीड्स जो हैं वो फूल मखाने जो हैं वो नहीं इस्तेमाल होते, मैंने वो भी यूज़ किए हैं, वो भी हार्ट के लिए। इसके अलावा उसमें भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और ओमेगा 3 होते हैं। ये न्यू मॉम्स के लिए, बढ़ते हुए बच्चों के लिए और तमाम वो औरतें जिनकी बोन्स का प्रॉब्लम चल रहा है, कभी भी वो वाले घुटनों की प्रॉब्लम्स नहीं होने देती। अगर हम सर्दियों में एक अलसी की पिन्नी या लड्डू रात को सोने से पहले ये सुबह नाश्ते में ट्राई करें। आप लोगों को ये रेसिपी ज़रूर जो है अच्छी लगेगी। एंड तक वीडियो को देखना है, स्किप नहीं करना। अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ख़ास तौर पर वो लोग जो न्यू हैं इस चैनल पर वॉच करने वाले। तो लीजिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए जो मुझे चीज़ें चाहिए, सबसे पहले अलसी है, ये मैंने पाव लिया है। मैंने बहुत कम मिकदार में बताया है, आप इसको डबल या ट्रिपल भी कर सकते हैं। उसके बाद ये है कोकोनट है, खोपरा है, मैंने फ्रेश वाला लिया है। और डेट्स हैं, खजूर हैं 1 कप, ये फूल मखाने हैं 1 कप, ये बादाम है 1 कप, ये जो मेजरिंग कप होता है केक्स वाला वो 4 मगज़ हैं, ये 4 किस्म के सीड्स हैं, बाज़ार से मिल जाते हैं। ये तिल हैं, इसके अलावा ब्लैक जो देसी वाले मेवे होते हैं वो वाले हैं। आप लोग ये तमाम बड़ी बैलेंस चीज़ें हैं, इनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, बच्चे और बड़े सब खा सकते हैं। आधा किलो मैंने गंदम का आटा लिया है और आधा किलो ही मैंने इसमें गुड़ डाला है। और ये देसी घी है, देसी घी में बनाएं, अगर नहीं अवेलेबल तो घी यूज़ करें, ऑयल यूज़ ना करें। वैसे घी ही, देसी घी इस्तेमाल करना चाहिए। 1 टेबल स्पून मैंने देसी घी लिया है और इसमें मैंने ये जो लोटस सीड्स थे, ये जो फूल मखाने हैं, ये मैंने इनको हल्का सा फ्राई कर लिया कि ये क्रिस्पी हो जाएं और उनको साइड पे निकाल लिया है। अब अलसी लिया है मैंने, इसको मैंने एक कढ़ाई में डाला है और इसको मैंने ड्राई रोस्ट करना है, यानी इसमें कोई घी भी नहीं डालना। और इसको मैंने रोस्ट करना है कि चटकने लग जाए, चटकने की बाकायदा आवाज़ आएगी तो उसका मतलब है कि ये हो चुकी है। तो इसको आपने साइड पे कर लेना है, निकाल लेना है इसको। जो है ये देखिए आवाज़ आ रही है। आप लोगों ने इसको जो है ज़्यादा जलने नहीं देना। जैसी चटकने की आवाज़ें हैं मिक्स करना और निकाल लेना है। अब हम शीरा तैयार कर लेते हैं गुड़ का। गुड़ 1 गिलास मैंने पानी लिया है और उसमें मैंने गुड़ डाला है। स्लो आंच पे आप लोग इसका एक तार का जो है वो शीरा बना लेना है आप लोगों ने। ये तमाम जो ड्राई हैं मेवे और खजूर के अलावा इनको मैं ग्राइंड कर लूँगी, ड्राई फ्रूट्स को। और ये कैरामल मेरा रेडी है, शीरा ये देखिए एक तार का रेडी है, इसको मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी। और ये मैंने घी लिया है, देसी घी आधा किलो, और उसके अंदर मैंने ये आटा डाल लिया है गंदम का। और ये इसको मैं इतना इसमें फ्राई करूँगी कि इसकी स्मेल आना शुरू हो जाए, रेड हो जाए बिल्कुल ये आटा। अब ये सारे मैंने जो ड्राई इंग्रेडिएंट थे इनको मैंने ग्राइंड कर लिया है खजूरों और मेवों के अलावा, और उनको इनके अंदर डाल के मैं मिक्स कर लूँगी। ये देखें आटा जो मैंने डाला था वो हमारा रेडी है। ये घी अलहदा हो गया और ये देखें बड़ी अच्छी स्मेल आ रही है। देखें इनको मैंने मिक्स कर लेना है सबको। ये तमाम चीज़ें बहुत अच्छी हैं सेहत के लिए, इनके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। खजूरों को तो आपको पता है बहुत अच्छी होते हैं, बाकी तमाम चीज़ें ये आप लोग अगर एक दिन में खा लेंगे। ये देखिए अब मैंने इसमें अलसी भी डाल दी है, जो मैंने अलहदा से रोस्ट करके ड्राई रोस्ट करके रखी थी अलसी। इसको मैं डाल के अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स करना है ताकि ये तमाम चीज़ें मिक्स हो जाएँ, ड्राई फ्रूट्स भी और ये जितने नट्स वगैरह थे, ये इसके अंदर जो अलसी है, आटा है, ये सब अच्छी तरह से हमने इसको रोस्ट कर लेना है। और अब इसके लास्ट में ये देखें ड्राई इंग्रेडिएंट्स भी मैं डाल लेती हूँ।
सबको ये थोड़ा सा ज़ोर लगेगा आपका। अच्छी तरह से आप लोगों को हिलाते रहना है, इसको छोड़ना नहीं है और स्लो आंच पे करना है ये काम। ये सारा जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, अब ये इसमें पकाने पकूने वाला काम कोई नहीं है, ये आटा हमारा पक गया है और जो चीज़ें पकने वाली थी, तो ये बस हमने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। ये अच्छी तरह से तमाम चीज़ें जो है मिक्स हो गई हैं। अब लास्ट में ये जो मैंने शीरा बनाया था गुड़ का, ये जो है मैं इसमें डाल लूँगी और अब इसको बस मैंने मिक्स ही करना है। अब मैं चूल्हा बंद कर दूँगी। चूल्हा बंद करके आपने इस शीरे को मिक्स कर लेना है। शीरा जो है और ये तमाम चीज़ें जो हैं ये मिक्स हो जाएंगी, सारी चीज़ें इसका ये शीरा चूस लेंगी। बस अब हमने इसको थोड़ा सा मिक्स करना है और हमने इसको उतार लेना है और इसको ज़्यादा ठंडा नहीं करना। ये स्टेप बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये शीरा है और ये सारी चीज़ जम जाएंगी और हमारे लड्डू नहीं बनेंगे। तो बस नीचे उतारते साथ ही थोड़ा सा इसको हिलाना है, मिक्स करना है और नीम गर्म ही यानी गरम गरम ही जो है थोड़े से इसमें आँच जलेंगे आपके थोड़े से, लेकिन इस ये ज़रूरी होता है। लड्डू ये किसी भी साइज़ के आपकी पसंद के, आप बड़े बनाना चाहें छोटे, तो ये आप लोगों ने ये इसके लड्डू बना लेने यानी पिनियाँ बना लेनी है। ये बिल्कुल मैंने जिस तरह घरों में गाँव में पंजाबी स्टाइल में तैयार होती हैं वैसे मैंने बनाई हैं। नॉर्मल मीठा है और इसमें गुड़ डाला है और घी भी मुनासिब है। ये देखिए मज़ेदार किस्म की जो अलसी की पिनियाँ हैं या फ्लैक्स सीड्स के लड्डू हैं वो रेडी हैं। बहुत ही मज़ेदार हैं और ये जो मैंने खजूर डाले थे ये बहुत ज़्यादा पीसे नहीं थे, तो ये इसमें बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैंने छोटे-छोटे टुकड़ा ऊपर लगा दिया है। इंशाल्लाह आप लोगों को ये अलसी की पिनियों की रेसिपी पसंद आएगी। आप लोगों ने इसको ट्राई करना है, बच्चों को देना है, बड़े जो घर में बूढ़े हैं वो भी खा सकते हैं, सब खा सकते हैं। ये बहुत हेल्दी फूड है, आपने ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। फ़ीडबैक में अगर आपको सर्दियों से रिलेटेड और कोई रेसिपी चाहिए तो ज़रूर कमेंट्स में बताना है। दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।